हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या दिया है। अब इतनी बड़ी फॉल आई है तो कुछ ना कुछ तो मैंने दिया ही होगा। तो पहले उस पे नज़र करते हैं। और कल क्या होगा क्या नहीं होगा ये मार्केट खुद हमें बताएगा, और आज क्या हुआ है और आज हमको क्या करना चाहिए था वो मैं अभी आपको बता बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या बताया है। ये सिर्फ हम आखिरी वाला ही मैसेज देखेंगे। ठीक है, आखिरी वाला ही मैसेज देखेंगे, बाकी सबको मारो गोली। मैंने अभी 2:26 पे ये लिखा है कि निफ्टी का मंथली पीसीआर इज एट 0.65। ठीक है, ये जो पीसीआर है 0.65, ये कुछ में आपको 0.65 दिखेगा, कुछ में आपको 1 दिखेगा। ठीक है, जो मेरा ऑप्शा का है उसमें आपको 1 दिखेगा। ये मंथली पीसीआर है, लेकिन जो एक्सपायरी परसों को होगी, वीकली एक्सपायरी, उसका पीसीआर इज एट 0.48। अभी कुछ बढ़ के 0.54 या 53 कुछ हुआ होगा। जब मैंने मैसेज डाला तब वो 0.48 पे था। निफ्टी विल एनी टाइम शूट अप शार्पली। इस वक्त 2:26 पे निफ्टी जो है वो 23,000 के आसपास था, उसके नीचे ही था इनफैक्ट, एक दो पाँच पॉइंट उसके नीचे था। फिर मैंने लिखा है कि निफ्टी विल एनी टाइम शूट अप शार्पली। शूट अप तो हुआ, 118 तक वो ऊपर उछला। वो हम देखेंगे, 15 मिनट के चार्ट लगा के देखेंगे। इनकेस आज नहीं गया ऊपर तो कल बड़े गैप गैप से ओपन होना चाहिए। देखिए, होनी तो तेजी ही है, पर पता नहीं क्यों एक रेंज में फंसा दिया है मार्केट को। INR इज ऑल्सो इम्प्रूविंग। देर माइट बी सम इंटरनल बाइंग हैपनिंग, जिसका पता कल ही चल पाएगा अगर कल तेजी होती है। जैसे आई सेड, एक लॉट ही काफ़ी होगा सारा लॉसेस रिकवर और प्रॉफिट कराने में। इंडेक्स का मार्च का कोई भी कॉल ले लो। ठीक है, ये मैंने मेरे ग्रुप में आज बताया है कि इंडेक्स का अगर आप ले रहे हो तो मार्च का कोई भी कॉल उठा लो। 24,000 का उठाओ, 23,500 उठाओ, 24,500 उठाओ। प्रॉफिट आपको फरवरी में होगा, ये बात 100% कन्फर्म है। अब ये हो गया कि पीसीआर वाइज मार्केट इज सुपर ओवरसोल्ड। ये जो फॉल है, इसको कुछ पॉइंट्स जो है, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो इस फॉल को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते। सीधी सी बात है, अब इतने सारे लेवल तोड़ के मार्केट अगर 300 पॉइंट का गिरावट दे देगी तो कोई भी होगा जिसने ऑलरेडी लॉस से गुजरा है पिछले 4 महीनों में, इस महीने भी उसने एक उम्मीद लगा के कि चलो भाई कुछ रिकवर होगा, और फिर मार्केट इस तरीके का बिहेव करे, तो जाहिर सी बात है थोड़ा मन ये हो जाता है, डर लग जाता है, घबराहट हो जाती है। लेकिन रादर देन घबराहट, आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज करो तो यू विल कम टू नो कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। निफ्टी जो है ये कहीं नहीं जा रहा है, ना ही ये बुलिश मूव दे रहा है, बेरिश दे रहा है, पर ये बेरिश है नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ से ये मार्केट ऊपर चढ़ा था, ये लेवल से 22,786। ठीक है, ये ऊपर तो आ गया, यहाँ तक आ गया ये 23,632, और उसके बाद में इसने हाई बनाई 23,807 की। अब यहाँ से लोगों को लगेगा कि ये टर्न अराउंड हो गया, 4-5 दिन हो गए रेड पे रेड कैंडल बन रही है पूरे ये हफ्ते में। ये यानी कि 5 फरवरी से लेके आज 12 फरवरी, 11 फरवरी हो गई, 5 कैंडल बनी हैं, वो भी रेड में बनी हैं, और हर कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल से बड़ी बनी है। ठीक है, तो अब क्या, अब कुछ नहीं। कल मार्केट क्या करेगा वो मार्केट बताएगा। मैं इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि मैंने आज मेरे ग्रुप में यही कहा है कि दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। या तो आप मार्च का कोई भी एक लॉट ले लो, निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, और जो भी पोजीशन हमने ये मंथ बनाई है, कैंप्स की हो चाहे ब्रिटानिया हो चाहे कुछ भी फलाना ढिकना हमने आज ये मंथ की बनाई है, उसको एज इट इज रखिएगा। ऑप्शन की तरफ मत देखिए, स्टॉक प्राइस की तरफ देखिए। स्टॉक प्राइस चलेगा तो ऑप्शन आपका अपने आप रिकवर होगा बिफोर 20th ऑफ दिस मंथ। आज 11 तारीख हुई है, 20 से 22 तारीख के अंदर इस मंथ के सारे ऑप्शन आपके प्रॉफिट में होंगे। हो सकता है उससे पहले ही हो जाए। दूसरा, निफ्टी का पीसीआर तो आपने देख लिया, बैंक निफ्टी का पीसीआर हम देखते हैं पहले। चलिए निफ्टी का भी देख ही लेते हैं। ठीक है,
ये परसों का है, जो परसों को एक्सपायर होगा उसका पीसीआर है 0.53। दिस इज सुपर हाईली ओवरसोल्ड। और ये परसों का है, यानी कि कल ये पीसीआर पे मार्केट नहीं टिक सकता। हाँ, अगर कल थर्सडे होता तो पॉसिबल है कि इस पीसीआर पे और थोड़ा बजा सकते थे, लेकिन ये पीसीआर पे मार्केट कल सस्टेन नहीं हो सकता। यहाँ से इसको पीसीआर की वजह से कल मार्केट में एक अच्छा खासा ग्रीन कलर का मोमेंटम रहेगा, और बहुत ही, अब देखते हैं कितना बड़ा क्या है क्या नहीं, वो कल मार्केट बताएगा। ये हो गया परसों का पीसीआर। अगले हफ्ते का पीसीआर देखो, यानी कि 20 तारीख का पीसीआर देखो, 20 फरवरी का। पॉइंट 0.78 का है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी हाईली ओवरसोल्ड। और अगर आप मंथली देखो तो यहाँ पे आपको एक बताएगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो 0.65 है, 0.65। और बैंक निफ्टी का अगर आप मंथली पीसीआर देखते हो तो ये 0.74 है। ठीक है। अब ये तो मंथली हो गया, यानी कि वीकली में तो इसका कुछ है ही नहीं। बैंक निफ्टी आपको 52,000 के ऊपर फरवरी में ही दिखेगा। ये भले अभी आपको 49,400 के आसपास दिख रहा है, 52,000 के ऊपर आपको फरवरी में ही दिखेगा। फिर भी जो लोग भी सेफ खेलना चाहे, दे कैन गो विथ मार्च। मार्च का जो आपका 52,000 का कॉल होगा वो अभी कुछ 3:30 3:28 के आसपास है। मैंने आज 3:70 के आसपास इसको बाय करने को बोला हुआ है मेरे ग्रुप में। तो इस तरह से हमने आज सिर्फ यही किया है कि आज एक फॉल आई, हमने इसका फायदा उठाया। दूसरा, बैंक निफ्टी जो है इसने यहाँ से 49,177 से रिकवरी दी है। जो लो बनाई 49,177 की लो बनाई, यहाँ से ये रिकवर हुआ और 49,400 पे क्लोज कर रहा है, यानी कि करीब करीब 250 पॉइंट। ठीक है, 250 पॉइंट बैंक निफ्टी जो है यहाँ से रिकवर हुआ है, और इस ग्रीन लाइन के ऊपर बंद हुआ है। इसलिए मैंने मेरे ग्रुप में आज बैंक निफ्टी ही बाय करने के लिए कहा था। अब देखिए क्या पॉइंट्स है जो इस फॉल को जस्टिफाई नहीं करते। सबसे पहला पॉइंट आएगा पीसीआर, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। और दूसरा पॉइंट आएगा आईएनआर। 86.77 के पास आईएनआर अभी चल रहा है, यूएसडी आईएनआर। कल जो इसने ये टॉप बनाई 87.97, यहाँ से इसमें जो सेलिंग आई है, ये सेलिंग अभी तक जारी है, यानी कि ये डॉलर की सेलिंग है और आईएनआर की बाइंग है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे आप लोग ज़्यादा समझदार हो, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आईएनआर अगर, मतलब देखिए, ये अगर यूएसडी आईएनआर अगर गिरता है, दैट मीन्स के रुपया मजबूत हो रहा है। ठीक है। ये उल्टा चलता है यहाँ पे। नॉर्मली हम इसको गिरावट कहते हैं, पर ये यहाँ पे मजबूती है रुपए की। तो इंडियन रुपी कहीं ना कहीं बाय हो रहा है। नहीं तो ऐसा क्या हो गया कि इंडियन रुपी एकदम से इतना इतना सुधर गया? ऐसा कौन सा खजाना लग गया आरबीआई के हाथ में, है ना? तो कहीं ना कहीं कोने कुचे में इंडियन मार्केट इज गेटिंग बॉट। और इस और अगर ये बात एक्चुअली में सच है, तो कल आपको एक बढ़िया तेजी वाला दिन दिखेगा। और अगर कल भी इस तरह की मंदी रहती है तो फिर विल थिंक ऑफ इट कि भाई अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मार्केट एवरीडे अगर नीचे जा रहा है तो एवरीडे तो हम बाय नहीं करेंगे ना। ठीक है। कुछ कुछ लेवल तक, कुछ टाइम तक वी कैन होल्ड आर पोजीशन, वी कैन कीप एडिंग आर लॉन्ग पोजीशन, लेकिन एवरीडे अगर ये नीचे जावे तो फिर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो जब कल नीचे जाता है, कल भी अगर मानो ये ब्लैक लाइन जो है इसके नीचे अगर निकल जाता है 22,904 या जो भी है, ठीक है ना, तब हम सोचेंगे कि भाई क्या क्या करना चाहिए अब। फिलहाल तो मैंने यही बोला है कि जो भी पोजीशन है सारी होल्ड करिए। इनफैक्ट अगर कुछ ऐड करना है तो मार्च का कोई भी एक लॉट ले लीजिए, या बैंक निफ्टी का ले लो या निफ्टी का ले लो। कुछ महारथियों ने दोनों लिया हुआ है। मैं बोला ठीक है भाई, आपके पैसे है, लगाओ। ये लेवल पे नहीं लगाओगे तो किस लेवल पे लगाओगे? और तीसरा पॉइंट ये है कि मैंने आपको बजाज फाइनेंस के बारे में बताया था कि ये ग्रीन लाइन टच करने आ सकता है। वो ये टॉप बना के यहाँ तक आया, ग्रीन लाइन के ऊपर बंद कर रहा है। ब्रिटानिया रिकवर हो गया, अभी तो ये ग्रीन भी हुआ था।
ठीक है। रिलायंस अपने सपोर्ट्स, ये लाइन का सपोर्ट लिया है, और ये थोड़ा सा यहाँ से इसने अपने आप को यहाँ पे बायर्स एक्टिव किए हैं। भले ये रिकवर तो नहीं हुआ, लेकिन लो के पास तो नहीं है ना। ये जो ट्रेंड लाइन है इसके तो ऊपर ही बंद कर रहा है सपोर्ट पे। HDFC बैंक इसमें एक रिकवरी जैसा दिख रहा है। ठीक है, मतलब नीचे खुल रहा है और रिकवर हो रहा है। और निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या है, वो तो एक एक ही दिन में 500 पॉइंट भागेंगे, निफ्टी 1000 1500 पॉइंट, अपना बैंक निफ्टी 1000 1500 पॉइंट भागेगी, तो ये तो सब कवर हो जाएगा। लेकिन स्टॉक में आपको गैप डाउन होने के बाद, या इतनी, मतलब इतना फॉल होने के बाद स्टॉक अगर लोअर लेवल से रिकवर होता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बाइंग आती है, तो ये फॉल जस्टिफाई नहीं करता ना। अगर इतनी मार्केट गिरी है, 300 पॉइंट निफ्टी गिरा, 600 पॉइंट बैंक निफ्टी, 1000 पॉइंट सेंसेक्स गिरा, तो फिर ये बाइंग क्या कर रही है यहाँ पे? ठीक है ना, और वो भी HDFC बैंक जैसी आइटम में। इसमें तो मतलब ये पूरा मतलब एक मारूबुरु टाइप कैंडल बनना चाहिए था, ये तो मतलब यहाँ पे क्या बन गया, हैमर बन गया। चलो IT को, TCS को देखते हैं। TCS भी अपने सपोर्ट पर है। उसके बाद में बजाज ऑटो ठीक है। हाँ, और तो ये सब तो कोई मार्केट मूवर स्टॉक नहीं है। SBI देखते हैं। एसबीआई में भी बाइंग है। मतलब 726 जाके 731, यानी कि ऑलमोस्ट 5 रुपए ऊपर बंद कर रहा है, यानी कि आधे टके से ऊपर बंद कर रहा है, तो क्या मतलब। और वो भी स्टोकेस्टिक उसकी देखो 9 पे आ गई है। तो यही सब चलते जो है, 2 दिन से ये जो फॉल हो रही है, ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं हो रही है। यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक ये फॉल आई, यहाँ तक रिट्रेसमेंट हुआ, जो ये गैप गैप बन गया था, ये भी कल फिल हो गया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये 4 कैंडल ठीक है। ये जो कैंडल है ना, आज की जो कैंडल है ना, वो या तो ट्रैप है, या फिर एक बहुत बड़ी फेक कैंडल है। और अगर ये वो सच में फेक कैंडल है, तो कल आपको एक बड़ी वाली यहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल दिखेगी, या फिर कल सीधा गैप अप ओपन होगा और मार्केट आज की हाई को क्रॉस करेगा। कल मार्केट आज की हाई को क्रॉस करेगा अगर आज की एक कैंडल फेक है तो। और इसका रिजल्ट आपको आज गिफ्ट निफ्टी में देखने मिलेगा, क्योंकि मैंने हमेशा आपको कहा है कि जो चीज़ इंडियन मार्केट में ये लोग नहीं करते, वो रात में गिफ्ट निफ्टी में करते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ यहाँ पे इंडियन मार्केट में दिन दौरान नहीं हो पाता, वो जो रिकवरी हम इंडियन मार्केट में दिन में एक्सपेक्ट करते हैं, वो लोग दिन में ना देकर वो लोग रात में डाव के साथ गिफ्ट निफ्टी को पॉजिटिव कर देते हैं, और सुबह में एक बड़े उछाल से मार्केट खुलता है। ये मैंने बहुत बार देखा है, एंड दिस इज द रूटीन प्रैक्टिस। तो अगर आज की फॉल सच में फेक है, और आज वाकई में इंडियन रूपी अगर मानो सुधर रहा है, कितना सुधरा, देखिए 70 पैसे के करीब सुधरा है। ठीक है, 0.68 पैसा। तो इतना अगर ये इम्प्रूव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट खरीदा जा रहा है। और अगर ऐसा है, तो इसका नमूना आपको आज गिफ्ट निफ्टी में ही देखने मिलेगा। गिफ्ट निफ्टी आज पॉजिटिव हो जाएगा। जितना आपको ये माइनस दिख रहा है 300 पॉइंट, ये हो सकता है 150 200 पॉइंट रिकवर हो जावे, और कल खुले ही ये ब्लू लाइन के ऊपर। कल चाहे कहीं खुले, लेकिन कल एंड जो होगा वो मुझे लगता है कि आज की हाई के ऊपर होगा, प्रोवाइडेड आज की ये फॉल फेक है, जो मुझे 1000% लग रहा है फेक है। पर ठीक है, फिर भी इसका फैसला हम मार्केट पे छोड़ते हैं कि ये फॉल फेक है या क्या है। अगर ये फॉल फेक नहीं है, तो कल ये ब्लैक लाइन के नीचे अगर मार्केट बंद करे, तो विल थिंक ऑफ इट कि भाई अब हम क्या करें, या मैं मेरा व्यू चेंज करने का कोशिश करूंगा, जिसकी नौबत नहीं आएगी। फिर भी मैं बोल देता हूँ कि कल अगर 22,900 के आसपास उसके नीचे अगर बंद करता है, देन आई थिंक ऑफ इट। क्योंकि वैसे भी पीसीआर इतना लो है, तो पीसीआर भी लो है, आईएनआर इम्प्रूव्ड है, और हर स्टॉक अपने सपोर्ट से थोड़ा उछला है। और
निफ्टी ने भी जो है जैसे तैसे अपनी इज्जत रखी है कि भाई 23,050 के ऊपर उसने बंद किया है। वैसे अगर देखा जाए तो नीचे से 100 पॉइंट भागा है। 986 की लो बनाई, 22,986 से 23,118 तक उसने अपनी एक मूव दी थी। ये देखिए 15 मिनट के कैंडल में हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये जो है पौने तीन की कैंडल है, 2:45 की। इसकी हाई देखिए 23,118, और ये वाली लो देखिए 22,986। तो 22,986, 2 बजे, दो दो 2 बजे से 2:15 की कैंडल, ये यहाँ पे हैमर बनाता है, कंसोलिडेट होके सीधा ये 118 और ये 14 पॉइंट, यानी कि करीब करीब 132 पॉइंट, 132 पॉइंट अपने लो से उछल के ये 118 की हाई बनाता है, और फिर क्लोज करता है 2350 के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ही जो है कुछ खिचड़ी पकी है, और कल जो है ये परोसी जाएगी। और अगर ये वाकई में सच में ये एक अच्छी खासी बात बनी है, तो जो भी बॉटम बनना था वो आज बन गया है। कल से आप जो है इसका टेस्ट करोगे। फिर भी मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे आप अंधाधुंध बाइंग कर लो। मैं यहाँ पे आज किसी को कुछ नहीं कहता। मैंने सिर्फ वही यहाँ पे शेयर किया है जो मैंने मेरे ग्रुप में बताया है कि भाई ये लेवल पे आपको या तो अपनी सारी पोजीशंस को होल्ड करो, और अगर कुछ ऐड करना है तो इंडेक्स ऐड कर लो, एक लॉट ले लेना निफ्टी बैंक निफ्टी का मार्च का। ठीक है। और अगर स्टॉक में अगर कुछ लेना है तो मैंने एक रियलिटी स्टॉक दिया हुआ है, वो मैंने बाय करने को बोला है। अब वो कल देखेंगे क्या है क्या नहीं। ठीक है। और तीसरी बात ये है जो इस फॉल को जस्टिफाई नहीं करता, वो है ये, इतनी फॉल आई, 23,000 का भी लेवल टूटा, लेकिन फिर भी ये 15 के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है इंडिया विक्स। वैसे इंडिया विक्स कुछ मतलब का रह नहीं गया, ये सिर्फ प्रीमियम को ऊपर नीचे करने के लिए ही यूज हो रहा है आजकल। अदरवाइज ये इंडिकेटर वैसा था कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये नीचे आएगा, और मार्केट नीचे जाता है तो ये ऊपर जाएगा। लेकिन ये कितने समय से यही लेवल पे अटका पड़ा है। बीच में यहाँ तक गया था 19 तक, और फिर वापस नीचे आ गया। ये देखिए कितने समय से ये इसी लेवल पे है, उछलता है और फिर नीचे आ जाता है। 20 के ऊपर तो ये गया ही नहीं है। 2024 में शायद गया था ये, 23-15 तक गया था, उसके बाद में फिर उतर गया। हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं। तो लेट्स वेट फॉर टुमारो। एंड जैसे मैंने कहा कि गिफ्ट निफ्टी माइट शो द साइन ऑफ रिकवरी टुडे, और अगर ऐसा होता है तो मान लीजिएगा कि आज की जो फॉल है वो फेक है। ठीक है। बाकी कल देखते हैं मार्केट कैसे क्या करता है, एंड क्या व्यू चेंज मुझे करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, वो कल देखेंगे। चेंज तो नहीं नहीं करना पड़ेगा, इतना तो मैं श्योर हूँ। बाकी देखते हैं। ठीक है। चलिए, बाकी अगर ये ज्वाइन वॉइन करने की बात हम सीधा कल ही करते हैं अभी। फिर भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा। बाकी की डिटेल्स आपको पता ही है। आप व्हाट्सएप भी करेंगे तो मैं आपको डिटेल दे दूंगा। चार्जेस मैंने सब डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। और बस देखते हैं कल मार्केट क्या करता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। समझ में तो आया नहीं होगा आपको, फिर भी अगर किसी को समझ में आया हो तो दे कैन लाइक द वीडियो, दे कैन सब्सक्राइब द चैनल, एंड सी यू टुमारो।